नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। हम धीरज सर फिर से आज आपको ज्ञान संगम चैनल पर स्वागत करते हैं। आइए आज रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ इस सेशन की शुरुआत करेंगे। पहला प्रश्न, एक चूहा पूरब की ओर दौड़ता है। पूरब यही है, पूरब की ओर दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है। एक चूहा 20 मीटर पूरब की ओर दौड़ता है और दाईं ओर मुड़कर 10 मीटर दौड़ता है। अब वह दाईं ओर मुड़ता है और 9 मीटर दौड़ता है। पुनः बाईं ओर मुड़ता है और 5 मीटर दौड़ता है। पुनः वह अपनी बाईं ओर मुड़ के 12 मीटर दौड़ता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 6 मीटर दौड़ता है। तब वह चूहे का मुख किस दिशा में है? तो ऊपर वाली दिशा क्या होती है? नॉर्थ। अब वह किस दिशा में है? उत्तर दिशा में है। प्रेरणा को अपने घर से स्कूल जाना है। वह अपने घर से निकलकर उत्तर की ओर गई। पहले उत्तर की ओर गई, जब उत्तर की ओर गई एक बार बाएं मुड़ी, फिर दाएं मुड़ी और अंत में बाएं मुड़कर वह पहुंचती है। तो उसके घर के सापेक्ष कह दिया स्कूल किस दिशा में है। एक लेफ्ट से एक राइट कैंसल, एक लेफ्ट बचा। एक बार बाएं मुड़ेगी तो वह कौन सी दिशा में होगी? वह दिशा हो जाएगा उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगा। एक दिन सुबह सूर्योदय के समय गोपाल एक पोल की ओर मुख करके खड़ा था। सूर्योदय के समय मतलब किस दिशा में? पूरब की ओर मुख करके खड़ा था। सूर्योदय के समय सूर्य पूरब में निकलता है। नीचे वाला जो व्यक्ति होगा उसका दाहिना हाथ इधर बायां इधर, ऊपर वाला जो व्यक्ति होगा उसका बायां इधर दायां इधर। कह रहा है कि पोल की छाया उसके ठीक दाहिने ओर पड़ती है, यानी गोपाल ऊपर रहेगा तभी तो छाया इधर पड़ेगी, तो गोपाल के दाहिने होगा। तो गोपाल का मुख किस दिशा में है? तो गोपाल का मुख नीचे की तरफ है, यानी दक्षिण दिशा में है। अगला चौथा प्रश्न देखेंगे। एक स्टाफ की कतार में ए बाएं से 7वां है। ए जो बाएं से 7वां स्थान है, बी दाएं से 9वां स्थान है। दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं तो ए का स्थान 11वां हो जाता है। तो कतार में व्यक्तियों की संख्या, तो ऐसे सवालों में तिर्यक -1 कर देते हैं। 11 9 20, 20 में से कम हो जाएगा तो 19 हो जाएगा। एक व्यक्ति का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। वह घड़ी की दिशा में यानी क्लॉकवाइज दिशा में 45 अंश और एंटी क्लॉकवाइज फिर उसी दिशा में 180 अंश, फिर घड़ी के विपरीत दिशा यानी वामावर्त में 270 मुड़ता है। क्लॉकवाइज का मान हो जाएगा 245 अंश, 225 अंश और एंटी क्लॉक 270, दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 45 अंश। अब उसका मुख किस दिशा में? जो घड़ी की बड़ी दिशा है तो हमेशा घड़ी के विपरीत दिशा में जाएंगे तो कौन सा हो जाएगा? ये दक्षिण है तो दक्षिण पश्चिम दिशा हो जाएगा। आगे देखेंगे। दीपक पूरब की ओर सीधे चलना शुरू करता है और 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और वह 25 मीटर सीधी दौड़ता है। 25 मीटर सीधी। वह वापस मुड़कर 40 मीटर सीधी दौड़ता है, फिर वापस मुड़कर 40 मीटर सीधी दौड़ता है। जब ये चला था 25 उधर घटा देंगे तो ये शेष दूरी कितना होगा? 15 मीटर सीधी दौड़ता है। अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर दौड़ता है। ठीक, तो कह रहा है वह प्रारंभिक दृष्टि से कितने दूरी पर है? जब यह है 25, यह पूरा दूरी बीच की है 15, यानी यह 15 हो गया। इधर यह 75 था, ये 15 और 50 के साथ वह किस दिशा में है या कितने दूरी पर है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा 35 मीटर के दूरी पर है। अगले प्रश्न को देखेंगे। ए कामा बी की माँ है। ए किसकी माँ है? बी की माँ है। ठीक, बी का पिता है। बी के पिता का क्या नाम है? सी है। ठीक, या स्त्री पुरुष हो गए। सी के 3 बच्चे हैं, 1 2
और ये भी तो उसका बच्चा है। सी के 3 बच्चे हैं। इस सूचना के आधार पर ज्ञात करें कौन सा कथन सी की 3 पुत्रियां हैं या कन्फर्म नहीं है। बी के 3 पुत्र हैं, ऐसा नहीं। सी के 3 पुत्र हैं, नहीं। बी पुत्र है, ये भी नहीं कह सकते हैं। बी के 2 भाई या 2 बहनें या 1 भाई और 1 बहन है, यह बात बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सत्य है। देहाती का संबंध ग्रामीण से है। देहाती का संबंध यदि ग्रामीण से है तो कह रहा है हार्वेस्ट का शब्द से नहीं, मेट्रोपोलियन का संबंध शहरी से होगा। शहरी लोगों को क्या कहते हैं, मेट्रोपोलियन। इसी प्रकार देहाती लोगों को ग्रामीण कहते हैं। कृषि को परोपकार नहीं, को निशाचार नहीं। 9वां प्रश्न है डी बी का भाई है। डी किसका भाई है, बी का भाई है। यम बी का भाई है। बी के भाई का क्या नाम है, यम नाम है, त्रिभुज। ठीक। के यम का पिता है। यम के पिता का क्या नाम है, के, तो बी के भी पिता होंगे, डी के भी पिता। टी के की पत्नी है। के की पत्नी का क्या नाम है, टी। टी क्या हो जा रही हैं, के की पत्नी हो जा रही हैं, और के पुरुष हो जा रहा है। बी का टी से क्या संबंध है, बी का टी से का के तरफ चलेंगे तो इसका उत्तर बी को लिंग निर्धारण नहीं हो पा रहा है, तो यह क्या हो जाएगा, पुत्र या पुत्री का संबंध हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां प्रश्न कि गीता सीता से लंबी है। गीता जो है सीता से लंबी है पर राधा से छोटी नहीं है। गीता सीता से तो लंबी है पर राधा से छोटी नहीं, यानी बराबर में है। राधा और रानी की लंबाई क्या है, समान है। राधा और रानी की लंबाई समान है। गीता पारू से छोटी है, तो ऊपर कौन है, पारू। तो सभी लड़कियों में सबसे लंबी कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, पारू सबसे लंबी लड़की हो जाएगी। इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से भिन्न है, यानी 3 में समानता। पेन, पेंसिल, इंक, ये तीनों वस्तुएं किससे संबंधित है, स्टेशनरी से, जबकि कैलकुलेटर एक गणितीय संक्रिया से संबंधित है। यही क्या हो जाएगा, भिन्न हो जाएगा। अगला दिया है ई भी। ई का उल्टा क्या होता है, भी होता है, और आई का उल्टा क्या हो जाएगा, आर होगा, यानी विकल्प नंबर बी सही है। अगला दिया है महासागर का संबंध जल से है, तो ग्लेशियर का संबंध किससे होगा, तो महासागर में जल रहता है तो ग्लेशियर में बर्फ रहता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईरान तेहरान का संबंध ईरान से है, तो बीजिंग का, देखिए ईरान की राजधानी का क्या नाम है, तेहरान, तो बीजिंग किसकी राजधानी हो जाएगी, तो चीन का राजधानी हो जाएगी। जापान का होगा नहीं, तुर्की होगा नहीं, मलेशिया होगा नहीं। स्केल का संबंध चौड़ाई से है, तो ओडोमीटर का संबंध किससे होगा, स्केल से चौड़ाई नापा जाता है, तो ओडोमीटर से क्या मापा जाता है, तो ओडोमीटर से गति की नाप की जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे शब्द कारपोरेट में ऐसे कितने अक्षर युग्म दस्तावेज है जिनके बीच में समान अक्षर उसी क्रम से जितने कि अंग्रेजी अंक में होते हैं। CORPORATE। यहाँ पर हम गणना करेंगे, सी के बाद अगला अक्षर DEFGHI कुछ नहीं मिलेगा। OP अगला देखेंगे कि CORPORATE, अगला अक्षर OPQRST नहीं मिलेगा। RSTUVWX नहीं मिलेगा। PQR एक मिला, ST नहीं मिलेगा। OPQRS नहीं, RST 2 मिल गया। उसके बाद एक बार आगे से और एक बार पीछे से काउंट करते हैं तो देखेंगे EFGHIJKLM TUVWXY ABCD नहीं मिलेगा। RSTUV नहीं मिलेगा। O के बाद P, यानी इसमें कुल कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे जितने कि अंग्रेजी अंकों के बीच होते हैं। पेयर ऑफ लेटर का ही सवाल है। अगला सवाल देखेंगे शब्द एक्सक्लूसिव में अक्षरों के कितने जोड़े हैं जिनके कि प्रत्येक के बीच समान अक्षर होते हैं, उनके बीच अंग्रेजी के अक्षर होते हैं। तो 17 का
जब काउंट करेंगे तो क्या आएगा, इसमें भी आपको उत्तर मिलेगा 3। EFGHIJK नहीं, CDEXJ नहीं, कितने मिलेंगे, 3 इसमें मिलेंगे। अगला देखेंगे 3 और 4 के बीच, दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। 3 और 4 के बीच कितने अंश का कोण बनेगा हम नहीं जानते हैं। मान ले रहे हैं 3:x पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। नहीं, घड़ी की सुइयाँ, दोनों सुइयाँ एक साथ कब होगी, 3:00। तो 3:00 तो प्रथम हावर गुणे 60/11 से गुणा कर दे, 180/11, 11 से भाग देंगे तो 11 का नाम 11, ठीक, बचा यहाँ 70, 11 छक्का 16 सही, 4/11 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही है। कुछ में किस वर्ष का कैलेंडर 2005 के कैलेंडर के समान होगा। तो 2005 के कैलेंडर में 2006 अगर देखें तो एक दिन बढ़ जाएगा, क्योंकि 365 दिन होगा, 365 को 7 से भाग देंगे तो एक विषम देगा, एक दिन बढ़ जाएगा। 2007 में एक दिन बढ़ जाएगा, 2008 में भी एक दिन बढ़ जाएगा, 2008 में 2 दिन बढ़ेगा क्योंकि फरवरी हो जाएगी। 2009 में एक दिन बढ़ेगा, 2010 में एक दिन बढ़ेगा, 2011 का कैलेंडर एक दिन बढ़ेगा, तो 2, 2, 4 और 3, 7, यानी 2011 के समान 7 दिन बाद दुनिया का दिन रिपीट करने लगता है। तो 2005 का कैलेंडर 2011 के कैलेंडर के समान होगा। 8:24 घड़ी के सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो हम जानते हैं कि जो घंटे की सुई होती है वो 1 मिनट में 30 अंश, मिनट की सुई 6 अंश का कोण बनाती है। 8 3 24, 240, 6 चौका 24 की 4 2, 6 दूना के 12 2 14, इसमें मिनट का आधा जोड़ देते हैं 12 अंश, तो 252 में से 144 घटाएंगे तो 12 में से 4 गया 8 हुआ, यहाँ बचा 4 0, 108 अंश का कोण बनेगा। दोनों सुइयों के बीच 108 अंश का कोण बनेगा। फिर हम मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों। राष्ट्रहित में शिक्षा बाय धीरज सर।